पहली सूची जारी कर सकती है। सूत्र जानकारी दे रहे कि बीजेपी कभी भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हरियाणा बीजेपी ने 5 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। फरीदाबाद से विपुल गोयल को टिकट दिया जा सकता है। कालका से शक्ति रानी शर्मा, जो एक दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुई, विनोद शर्मा की धर्मपत्नी है, उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। अंबाला से असीम गोयल का नाम फाइनल है। नलवा से रणधीर पनिहार का नाम तय माना जा रहा है। यहां से दावेदारी की थी कुलदीप बिश्नोई ने रणधीर पनिहार के नाम को लेकर, तो उनका नाम भी तय माना जा रहा है। सोनीपत से निखिल मदान का नाम भी तय है। तो इन 5 नामों पर मुहर लग चुकी है। औपचारिक ऐलान बताया जा रहा है कि बाकी है, तो कभी भी पहली सूची बीजेपी की जारी हो सकती है। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, 5 नाम बताए जा रहे कि बीजेपी ने फाइनल कर लिए हैं। इन 5 नामों को लेकर ऐलान कभी भी हो सकता है, क्या पुख्ता जानकारी है? बिल्कुल, पहली लिस्ट आ सकती है और उसमें 5 नाम ही नहीं और भी ज्यादा नाम होंगे, क्योंकि 5 नामों की ही सूची नहीं आएगी। लगभग 30 नाम से ज्यादा की सूची आ सकती है और कुछ ही देर के अंदर आ सकती है। और लगभग जो नाम है उनके ऊपर लगातार मंथन किया है भाजपा ने, और मंथन करने के बाद ही अब जब सूची जारी करने की आज भी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बात कही गई थी कि आज सूची जारी कर दी जाएगी, तो माना यही जा रहा है कि थोड़ी बहुत देर के अंदर सूची जारी कर दी जाएगी और सबके सामने आ जाएगी। एक लंबा मंथन जरूर बीजेपी ने किया है, क्योंकि बीजेपी बड़ा फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि 2 बार से अगर बात करें तो 10 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है और अब अगले 5 साल के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है। तो इसलिए वो जो टिकटों का आवंटन है, बंटवारा है, वो बड़ा ही फूक फूक कर कदम रख रही है। इसीलिए हमने देखा कि जब भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई 29 तारीख को, वरना भाजपा का जो एक मानना होता है कि संसदीय बोर्ड की बैठक जो होती है उसके तुरंत बाद जो है लोकसभा हो या विधानसभा हो उसकी टिकटें जारी कर दी जाती है। लेकिन अब की बार उसके बाद भी 3-4 दिन हो गए हैं और अभी मंथन चल ही रहा है। अमित शाह है, ऐसी भी जानकारी आई थी कि अमित शाह ने बोला कि होमवर्क करके आए और ज्यादा मंथन करें और ज्यादा समीकरणों को साधते हुए उम्मीदवारों के नाम आगे लेकर आए ताकि कोई कमी ना रहे। ये बीजेपी भी भांप चुकी है कि एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए, एक पार्टी लगातार 10 साल से सत्ता में बैठी हुई है, तो कहीं पर भी चूक हुई तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे अमित शाह हैं, वो चाहे धर्मेंद्र प्रधान हैं, विप्लव देव हैं, या प्रदेश अध्यक्ष हैं, या मुख्यमंत्री हैं, लगातार मंथन कर रहे हैं और एक एक नाम के ऊपर, एक एक सीट के ऊपर कई बार मंथन हुआ है। और इसीलिए सूची के अंदर देरी हो रही है कि पहले मंथन किया जाए और बार बार सर्वे भी करवाए जा रहे हैं। वो अमित शाह के स्तर पर अलग से सर्वे करवाया जा रहा है, पार्टी के स्तर पर अलग से सर्वे करवाया जा रहा है, जो स्टेट यूनिट है वो अलग से सर्वे करवा रही है, और उन सर्वे को क्लब करके कि कौन जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है उसी के ऊपर पार्टी दांव खेलती हुई नजर आएगी। तो अब देखते हैं कि जल्द ही सूची जारी हो सकती है, तो उसमें किस किस का नाम आता है और किन किन को उम्मीदवार बनाया जाता है। जी शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो 5 नहीं बल्कि कई नामों की पहली सूची बीजेपी जारी कर सकती है। आज ही ये सूची जारी हो सकती है। नामों पर लगातार मंथन का दौर चल रहा है, चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो, लेकिन हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि आज हरियाणा बीजेपी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर सकती है।